किसी ने क्या खूब कहा है, बूंदें अगर नदियों में और समुद्रों में ही रहती तो वो बादल कभी नहीं बनती और बारिश बनकर दुनिया की प्यास कभी नहीं बुझाती। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि कंफर्ट जोन क्या है, कैसे बनते हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे दुश्मन हैं। इस वीडियो में और आने वाले अगले कुछ वीडियोस में हम ये देखेंगे, हम ये जानेंगे कि कंफर्ट जोन से आखिर बाहर कैसे निकला जाए और कैसे अपनी तरक्की के द्वार खोले जाए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। हर बड़ी शोहरत, दौलत, सुख सुविधाएं, खुशियां हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होती हैं और जो इंसान इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख जाता है उसे वो ये सब हासिल होती है। पर सवाल ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाए। तो इसका बहुत सरल जवाब है, अनकंफर्टेबल इज द न्यू कंफर्ट। हमें अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। हमें ना सिर्फ सुख सुविधाओं से बाहर निकलना पड़ेगा अगर कुछ नया करना है तो, बल्कि हमारे अंदर के डर को भी खत्म करना पड़ेगा। और यही रास्ते हमें तरक्की के द्वार की तरफ ले जाते हैं। क्या ना डर। कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के अनजाने डर को खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया सीखने से घबराते हैं, हम कुछ नया करने से घबराते हैं, नई जगह जाने से घबराते हैं, नए लोगों से बात करने से घबराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं हम कुछ नया सीखेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, नई जगह जाएंगे, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, माहौल कैसा होगा, नए लोगों से बात करेंगे, वो क्या जवाब देंगे, हमें जज करेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इन सब की वजहों से कभी कभी हम ग्रोथ पाने से, सक्सेस पाने से चूक जाते हैं और अपने आप को एक घेरे में बंद कर देते हैं और हमारे तरक्की के द्वार बंद हो जाते हैं। इस डर से बाहर कैसे निकला जाए? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, ज्ञान और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हम कोई भी नई चीज करना चाहते हैं, किसी भी नई जगह जाना चाहते हैं, नए लोगों से बात करना चाहते हैं, तो उनके बारे में, उस चीज के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि हम उससे कंफर्टेबल हो सकें। दूसरी, हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। अगर हम कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमें पता है कि हमारे ऑफिस में, हमारे घर में कोई नई चीज़ डेवलप हो रही है, तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को उस चीज़ में डेवलप करेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाएंगे और हमारे लिए रास्ते आसान होते जाएंगे। तीसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि उन लोगों से, उस माहौल से, उन स्किल से पहले ही रूबरू हो चुके हैं, जिससे कि हमें आसानी हो जाए। जब हम उन लोगों से मिलेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, अपना टाइम व्यतीत करेंगे उनके साथ, तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और जहां हम सीखना शुरू करते हैं तो हम पहले ही पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, जो कि है ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना। दूसरा डर, फियर ऑफ फेलियर। हमें हमेशा डर लगा रहता है जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कहीं नई जगह जाते हैं, किसी नए लोग से मिलते हैं, हमें डर लगा रहता है हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, हम बातचीत सही ढंग से नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से पूछा है कि हमारे दिमाग में ये ख्याल क्यों आता है? क्यों हमें एक अनजाना डर सताते रहता है कि हम फेल हो जाएंगे? इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम खराब हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। बहुत से ऐसे सफल व्यक्ति हुए हैं जो कि अपने शुरुआती दिनों में, स्कूल के दिनों में, शुरुआती के बिजनेस दिनों में, अपने करियर में एकदम हर जगह से रिजेक्ट हो गए थे, बट बाद में उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, करेक्टिव एक्शन लिया, करेक्शंस किए और फिर राइट एक्शन लेकर अपने जीवन को सफल बनाया और दूसरों के मार्गदर्शक। तो हमें भी अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है
तो हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आखिर हम क्यों रिजेक्ट हुए हैं। अगर हम रिजेक्ट हुए हैं तो हम उसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन करने के साथ हम क्या राइट एक्शन ले सकते हैं ताकि वो रिजेक्शन फिर से ना हो, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे चाहने वालों की, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हो। तो जैसे ही हम ये करने लगेंगे हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और फिर हम अपने आप को एक तरक्की के द्वार की तरफ ले जाएंगे। तो याद रखिएगा, हम अगर आज मेहनत करते हैं, हम अगर आज दर्द सहते हैं, तो यही मेहनत, यही दर्द हमें कल मीठा फल देंगे और हमारे जीवन में 4 चांद लगाएंगे, और साथ ही साथ हमारे लिए तरक्की के सारे द्वार खोल देंगे। अगले वीडियो में मैं आपका दोस्त विक्रम फिर हाजिर होऊंगा, और हम ये जानेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के और क्या क्या रास्ते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।